फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का जंपसूट बनाएंगे। ये देखिए, काफ़ी देर से इसकी फरमाइश थी। ये देखिए, नेक से और ये जंपसूट मैंने 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। और इस जंपसूट के नीचे एक कान्हा जी ने इनर पहना हुआ है और उसके साथ नेपी भी अटैच है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से देख सकते हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और वीडियो में मैंने कान्हा जी को ये पहना के भी दिखाया है, इसको हमने किस तरह से पहनाना है। तो अब मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इनर है, बिल्कुल नेक के साथ जुड़ा हुआ है, फिटिंग में है प्रॉपर। और नेपी भी हमने साथ में जोड़ के बनाई है। और इसकी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप जाएं, वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और ये जो जंपसूट है ये इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए है ये जंपसूट। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है, 3 mm। और इसके लिए मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। और यहाँ पर देखिए, हमने ये 3 रो बनाई है ऑफ वाइट कलर की, उसके बाद 2 रो बनाई है, टोटल ये 5 बनाई है चोली की। और उसके बाद हमने यहाँ से स्टिच इंक्रीज़ किए हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ किए हैं 32 किए हैं यहाँ पर, और 32 ही यहाँ पर है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप 1 रो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये 1 और 2 32 स्टिच के साथ रो बनाई है, तो आप 3 रो बना सकते हैं 32 स्टिच के साथ। उसके बाद फिर आप ये 3 रो बना लें लेग के पोर्शन की। तो अगर आपको थोड़ा सा लूज़ चाहिए तो आप इसे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। 5 रो बनाने के बाद ये 5 रो हैं, उसके बाद 3 रो आप बना सकते हैं 32 के साथ, 3 रो फिर लेग की। स्टार्ट करेंगे तो ये एक चेन बनी हमारे पास, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने यहाँ पर चेन ली है 16। उसके बाद हम 3 चेन और लेंगे, यही वाली 3 स्किप करेंगे और ये 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, 1 2 और 3 हमने स्किप की, 4th में डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्ट में हमने 16 चेन ली है, उससे 16 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे 16। और शुरू में हमने 3 की चेन ली है, इसे हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो ये इस रो में मेरे पास 17 हो जाएंगे 17। तो हर चेन के ऊपर मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाया, ये लास्ट वाली चेन के ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ से काउंट कीजिए, ये 3 की चेन को साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3 3 6 3 9 12 15 और ये 2 17 3 की चेन लेंगे, टर्न करेंगे। फर्स्ट वाली में नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ये 1 की चेन है, नेक्स्ट में बनाएंगे। हमने यहाँ पर इंक्रीज़ करने हैं, हर चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन स्टार्ट वाली में हमने 1 बनाया है। और इसी तरह से ये जो 3 की चेन है लास्ट में, इसमें भी हम 1 बार बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर 1 बार बनाया, सेम स्टिच में हमने फिर से बनाया। इसी तरह से नेक्स्ट में भी हमने 2 बनाए। तो स्टार्ट में हमारे पास यहाँ पर 17 थे, 17, बीच वाले जो 15 स्टिच हैं 15, उनके ऊपर 2 2 बनाएंगे तो ये 30 हो जाएंगे। एक इस साइड 31 और एक इस साइड ये 32 हो जाएंगे मेरे पास 32। तो रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए, स्टार्ट में 1 है, ये स्टार्ट में 1 है, इसके बाद ये 2 हैं, फिर 2 फिर 2। इसी तरह से ये सेकंड लास्ट स्टिच है, यहाँ पर भी 2 हैं। अब हमने ये जो 3 की चेन है लास्ट में, इसके ऊपर 1 बार बनाना है। तो अब मेरे पास ये 32 स्टिच हो गए 32। 3 की चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे,
ये स्टार्ट वाला जो स्टिच है इसमें ये 3 की चेन आ जाती है। अब यहाँ नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, एक और सेम स्टिच में फिर से बनाया 2। इसके बाद इसमें एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में यहाँ पर एक बार बनाएंगे, यहाँ पर एक बार बनाएंगे, फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। ये एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। अब फोर्थ स्टिच में 2 बनाएंगे डबल क्रोशे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया। अब ये फोर्थ स्टिच है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे करेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये एक है, फिर 2, एक 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 2, एक 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 2, तो कंप्लीट कर ले। तो ये देखिए थर्ड रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में ये देखिए ये थर्ड लास्ट स्टिच है जिसमें मैंने 2 बार बनाया। इसके बाद नेक्स्ट में हम एक बनाएंगे, सेकंड लास्ट में एक बनाया। अब ये लास्ट जो 3 की चेन है उसके ऊपर वाली चेन में मैंने एक बार बनाया। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, उसके बाद 1 2 3 बनाए हैं, फिर हमने इंक्रीज़ किया है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है। अगर आप इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो राउंड उसी तरह से आएगा। ये 2 है, फिर 1 2 और फिर ये 3, फिर 2, फिर 1 2 3। अब यहाँ पर हम इस स्टिच को कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से हम दूसरे कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये क्रोशे हुक के ऊपर 2 स्टिच हैं, 2 फंदे हैं, तभी हमने धागा स्टार्ट कर लेना है। यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे और इसे इस तरह से रख के आप यहाँ पर नॉट लगा दें। एक 2 3 चेन लेंगे। यहाँ स्टार्ट में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो ये 3 की चेन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 और ये 2 3 4 5 6, टोटल मैंने यहाँ पर 6 स्टिच बनाए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने स्किप किए। 9th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्किप करेंगे। 9th में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 3 की चेन है, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल ये 6 हो गए। और स्टिच को कंप्लीट नहीं किया मैंने, यहाँ से हम फिर से दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। इसे यहाँ से काट लेंगे। इनके यहाँ पर आप नॉट लगा दें। 1 2 3 चेन लिए हमने। स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में। तो हर चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर 6 फ्रंट साइड इस साइड है, 6 इस साइड है, 6 6 12 हो गए, 12 बैक साइड है, 12, तो टोटल 24 है। 24 बार आप यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लें इस कलर के, ऑफ वाइट कलर से। तो 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पर 17 थे टोटल स्टिच साइड वाली चेन को मिलाकर,
उसके बाद यहाँ पर सेकंड रो में ये 32 हो गए 32, और यहाँ पर ये 40 हो गए 40, और यहाँ पर हमने 12 फ्रंट साइड रखे हैं, 12 बैक साइड रखे हैं, तो टोटल से 24 हैं 24। अब हमने इसके आगे यहाँ तक मैंने चोली को ज्वाइन नहीं किया, 3 रो ये हैं 2 ये हैं, टोटल 5 रो हैं। 5 रो के बाद हमने इसे ज्वाइन किया है। ये 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। लेकिन ज्वाइन करने से पहले ये वाला धागा हम दूसरी साइड ले आएंगे अंदर से। ये देखिए, यहाँ से इससे पहले आप अंदर वाली साइड इस साइड कर लें, क्योंकि इसी को हमने आगे स्टार्ट करना है। अब इसे छोड़ देंगे, ये धागा स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने फंदे में से निकाल लिया इस कलर के धागे को, रेड को। अब ये यही जहाँ हमने ज्वाइन किया है 3 की चेन है, यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे, धागा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम 3 की चेन लेंगे। तो ये जो पहली हमारी 3 की चेन है उसके ऊपर ये चेन आ गई। एक बार इसी चेन में हमने सेम इसी जगह फिर से बनाया, तो यहाँ पर हमने एक इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर भी हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी जगह फिर से बनाया। तो स्टार्ट में हमने इसके ऊपर 2 बार बनाया, फिर इसके ऊपर 2 बार बनाया। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, फिर 2 बनाए हैं, इसके बाद 1 बनाया है, फिर नेक्स्ट में 1 बनाना है। 8 बार हम एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने किस हिसाब से बनाया, ये देखिए, टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं, ये ऑफ वाइट कलर के चोली के लास्ट में। तो 24 का हाफ 12 होता है। तो यहाँ पर हमने देखिए, ये हमारा पहला स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाए, ये दूसरा स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाए। इसके बाद 8 बार हमने बनाया है एक एक, तो 2 हमने ये ऑफ वाइट कलर के ये स्टिच यूज़ किए, उसके बाद 8 हमने ये यूज़ किए, तो ये 10 हो गए। ये ऑफ वाइट कलर के आप काउंट कीजिए। उसके बाद 2 ये यूज़ किए, तो 12 हो गए। हमने इसका हाफ कर लिया है, हाफ इस साइड रहेंगे। ये 12 स्टिच जो ऑफ वाइट कलर के हैं, हाफ इस साइड रहेंगे। तो हाफ के ऊपर हमने लास्ट में जो 12 टोटल मेरे पास यहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर के स्टिच हैं, उनके लास्ट में हमने 2 बार बनाया। इसी साइड भी, इस साइड भी हमने स्टार्ट में 2 बार बनाया। इसी तरह से इस साइड भी बनेगा। स्टार्ट वाले 2 स्टिच हैं, यहाँ पर 2 बार बनेगा, और इस साइड से भी ये वाले 2 स्टार्ट वाले स्टिच हैं, इनके ऊपर 2 बार बनेगा। यहाँ पर हमने कुछ स्टिच इंक्रीज़ किए हैं, तो अब हमने यहाँ पर भी 2 बार बनाना है। एक, फिर यहीं पे बनाया ये 2। तो सेंटर में हमारे पास ये 4 बार हमने 2 स्टिच बनाए हैं। इसके बाद उसी तरह से 8 बनाएंगे हम एक एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 बार हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब ये लास्ट वाले 2 स्टिच हैं, यहाँ पर 2 बार बनाएंगे। ये 2 बार बनाया, फिर लास्ट वाले में भी 2 बार।
अब यहाँ पर हम थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से। अब ये हमारे पास, ये देखिए 4 बार हमने यहाँ पर 2-2 स्टिच किए हैं और फ्रंट में भी हमने 4 बार यहाँ पर ये 2-2 स्टिच बनाए हैं। तो 4 यहाँ इंक्रीज़ हो गए, 4 यहाँ इंक्रीज़ हो गए, हमारे पास 24 थे 24 और 8 टोटल जो इंक्रीज़ हो गए, तो ये हमारे पास 32 हो गए 32। अब दूसरा कलर चेंज करेंगे। ये स्टार्ट में 3 की चेन है, इसी में हमने एक बार धागा स्टार्ट करना है सेम स्टिच में। इस तरह से हमने धागा स्टार्ट कर लिया, ये देखिए। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर हम नेक्स्ट में ये जो हमारा स्टिच है इसके ऊपर जो चेन है, ये देखिए, इस चेन को आप मिस ना करें, नहीं तो आपके स्टिच कम हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 3 की चेन है, इसके ऊपर 3 की चेन आ गई, फिर नेक्स्ट में हमने बनाया, फिर नेक्स्ट में, तो 32 हमारे पास स्टिच हैं। 32 के ऊपर हम 32 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन को उठाकर हमने एक बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए, कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। सेम इसी जगह जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टिच को लेंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये रेड पोर्शन है जो यहाँ पर मेरे पास 32 है, 32, यहाँ पर भी 32 है। उससे पहले ये जो ऑफ वाइट कलर की रो है यहाँ पर 24 से 24। अब हमने यहाँ पर लेग का पोर्शन बनाना है तो स्टिच कम करेंगे। नेक्स्ट को हमने लिया, कंप्लीट नहीं किया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट को हमने लिया, ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 से 1 किया, तो यहाँ पर हमारा 1 स्टिच कम हो गया। इसी तरह से 1 स्टिच यहाँ पर और कम करेंगे। देखिए, पहले हमने 3 की चेन बनाई है, उसके बाद 2 का 1 बनाया है। अब नेक्स्ट को इसी तरह से लेंगे, ये 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, स्टिच को कंप्लीट नहीं किया, धागा लिया, नेक्स्ट स्टिच में हमने क्रोशिया हुक डाला, ये 4 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब तीनों को इकट्ठा निकाल देंगे, तो ऊपर ये देखिए हमारे पास ये वाले 2 स्टिच से 1 चेन आई है। देखिए, ये 2 स्टिच से 1 चेन बनी है, ये 2 स्टिच से 1 चेन बनी है। इसके बाद हम 6 बार बनाएंगे अलग अलग स्टिच में। कंप्लीट कर लिया हमने, फिर नेक्स्ट को लिया हमने, इस तरह से। हमने यहाँ पर 2 स्टिच कम किए हैं, उसके बाद ये 1 बनाया, 2 बनाए, 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमने 6 स्टिच बनाए हैं अलग अलग चेन में। टोटल मेरे पास ये ऑफ वाइट कलर के 32 स्टिच हैं, 32। तो 16 हम इस साइड रखेंगे, 16, 16 हम इस साइड रखेंगे, 16, दोनों लेग के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर हमने 6 बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले को लेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पर भी 1 स्टिच कम करेंगे, ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया, 1 स्टिच यहाँ कम हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले को लेंगे, ये 3 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर नेक्स्ट वाले को लिया, ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब 3 से 1 करेंगे। इसके बाद धागा लिया और ये लास्ट हम 1 बार बनाएंगे लास्ट में। तो 16 इस तरह से मेरे ये ऑफ वाइट कलर के स्टिच यूज़ हुए। ये देखिए किस तरह से हुए हैं। पहले हमारे ये 5 ऑफ वाइट कलर को देखिए, 5 हमारे यूज़ हुए हैं। पहले हमने इसमें 1 बनाया है, स्टार्ट में 1 बनाया है, इसी तरह से हमने ये लास्ट में भी 1 बनाया है। ये देखिए, ये स्टार्ट में 1 बनाया है, इस साइड से देखिए ये लास्ट में भी 1 बनाया है, और उसके बाद हमने ये 2 का 1 किया है, 2 का 1 किया है, इस साइड भी इसी तरह से है,
ये 2 का 1 है, फिर ये 2 का 1 है, ये पहला हमारा 1 है, फिर ये 2 का 1, 2 का 1। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे 5 स्टिच ऑफ वाइट कलर के यूज़ हुए, 5 हमारे इस साइड यूज़ हुए, तो ये 10 हो गए। और सेंटर में हमने ये 6 बनाए हैं जो अलग अलग चेन में बनाए हैं। इस तरह से हमने ये डिवाइड करना है। इस साइड भी ये 16 है मेरे पास, ये देखिए यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब पहले हम एक लेग को कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे इसे। इसके बाद इसे छोड़ देंगे। स्टार्ट हमने हर बार इसी तरह से किया है। फिर इसी चेन में ये 3 की जो चेन है इसी के ऊपर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया था वहीं पर फिर से हमने इस तरह से धागा स्टार्ट किया। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 2 स्टिच कम किए थे, यहाँ पर भी 2 का 1 किया, यहाँ पर भी 2 का 1 किया। अब हमने 1 कम करना है। पहला हम उसी तरह से 3 के चेन लेंगे, उसके बाद ये देखिए कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच को लिया, फिर फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया। 1 हमने यहाँ पर कम किया है, 1 इसी तरह से लास्ट में करेंगे। बाकी सब में सेंटर में हमने 1 1 बनाना है। लास्ट में हमारे पास 3 स्टिच रहने चाहिए, 1 2 और 3। 3 इसलिए रहने चाहिए क्योंकि लास्ट वाले में हम 1 बनाते हैं, यहाँ पर 1 बनाएंगे क्योंकि हमने स्टार्ट में ये 3 की चेन बनाई है, ये एक बार हम बनाते हैं स्टिच में, तो लास्ट में 1 बार बनाएंगे। उसके बाद इस स्टिच में और इस स्टिच में 2 का 1 बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने 1 बार और बनाना है। तो शुरू में देखिए 1 की ये चेन है 3 की, उसके बाद 2 का 1 किया, उसके बाद हमारे पास ये 6 स्टिच हैं ऑफ वाइट कलर के जो हमने 1 1 बनाया है। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट में हमने बनाया, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया, तो यहाँ पर 1 स्टिच हमारा कम हो गया। अब ये लास्ट चेन है, यहाँ पर हम बनाएंगे। तो लास्ट में हमने ये 1 बार बनाया है, इसी तरह से स्टार्ट में भी ये 3 की चेन 1 बार होता है, तो एंड हमने एक ही तरह से किया है। 1 2 3 थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से इसके बाद दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। 1 1 अब हम और कम कर देंगे। वहीं से हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास ऑफ वाइट कलर के 32 थे, तो 16 हमने यूज़ किए हैं, 16। यहाँ पर हमने रेड कलर के 2 का 1 किया, यहाँ पर भी 2 का 1 किया, 2 इस साइड कम किए, 2 इस साइड कम किए, तो यहाँ पर ये हमारे पास 16 में से 4 स्टिच हमारे कम हो गए, तो 12 रह गए। यहाँ पर हमने 1 कम किया है, इस साइड भी 1 ऑफ वाइट का कम किया है, तो 2 हमारे कम हुए हैं, तो 2 यहाँ पर हमारे कम हो गए। 12 में से आप 2 माइनस कीजिए, 10 रह गए। अब 10 के यहाँ पर हम 2 और माइनस करेंगे, कम करेंगे, तो ये 8 रह जाएंगे लास्ट में हमारे पास। 3 की चेन ली हमने। जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हमने 2 का 1 बनाना है। एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया।
अब ये हमारे पास लास्ट में 1 2 3 स्टिच हैं। ये 2 जो स्टिच हैं इनका एक बनाएंगे और ये लास्ट में एक बनाएंगे। कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर 2 का एक बना लिया और ये लास्ट जो हमारी चेन है यहाँ पर हमने एक बार बनाना है। स्टार्ट भी हम एक से करते हैं, एंड भी हम एक पे करते हैं। ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। तो अब हमारे पास ये ऊपर जो चेन है ये 8 है, 8। उसी तरह से स्टार्ट करना है। ये 3 की चेन है, यहाँ पर फिर से हमने स्टार्ट कर लिया स्लिप स्टिच बना के। अब ये लास्ट रो है, यहाँ पर हमने सिर्फ स्लिप स्टिच बनाना है, डबल क्रोशिया नहीं बनाना। नेक्स्ट चेन में लेंगे, इस तरह से निकाल देंगे, फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर धागा काट देंगे। इस स्टार्ट में जो ऑफ वाइट कलर का ये लूप है इसे लेंगे, इसमें से ये वाला धागा निकाल लेंगे। एंड आप उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हम एक चेन लेकर एंड करते हैं, और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो लास्ट चेन है ऑफ वाइट कलर की, इसे लेंगे, फिर इसमें से धागा निकाल देंगे। इस तरह से हम जब बनाते हैं तो ये चेन के साथ, ये देखिए चेन के साथ चेन हमारी मैच हो जाती है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये चेन के साथ चेन बिल्कुल सेम आती है। तो इस तरह से भी आप एंड कर सकते हैं, या फिर जैसे हम एक चेन लेकर लास्ट में धागा काटते हैं उस तरह से भी। तो यहाँ पर 3 रो हमारी लेग की बनी है, और इसी तरह से दूसरी साइड भी बनाएंगे। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड है, ओपन है, जो यहाँ से बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस धागे को काट ले यहाँ पर, तीन चेन लिए, देखिए ये वाली लेग को देखें आप। स्टार्ट में हमने यहाँ पर पहले हमने 3 की चेन ली है, उसके बाद 2 का एक किया है, फिर 2 का एक किया है। इसी तरह से इस साइड भी आएगा। पहले हमने 3 की चेन ली है, इसके बाद उसी तरह से कंप्लीट नहीं किया, ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट 2 स्टिच को भी हम एक बनाएंगे। अब देखिए, ये 2 का एक बन गया, ये 2 का एक बन गया,
और ये हमारा एक है स्टार्ट में। इसी तरह से हमने यहाँ पर एंड करना है। ये इस स्टार्ट वाली में एक आएगा, फिर दो का एक, फिर दो का एक, तो एंड में ये हमारे पास 5 स्टिच होते हैं जब हमने कम करना स्टार्ट करना है। तो सेंटर में 6 बार हम बनाएंगे एक एक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टोटल जो ऑफ वाइट कलर के स्टिच हैं ये 16 है। 16 एक, फिर नेक्स्ट में बनाया 2 3 4 5 6, तो 6 हमने बना लिए। ये देखिए, इसके बाद काउंट कीजिए, ये 6 स्टिच है। अब हमारे पास पे ये 5 रह गए हैं। पहले हम 2 का एक बनाएंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर लास्ट में एक। ये 2 हैं, कंप्लीट नहीं किए। 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए। एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया, एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया, 2 कम हो गए। लास्ट वाले में एक बनाया, तो 2 स्टिच हमारे यहाँ पर कम हो गए, 2 इस साइड कम हो गए, 4 हमारे इस रो में कम हो गए। तो यहाँ पर एक साइड के लिए हमारे पास 16 थे ऑफ वाइट कलर के, तो 4 माइनस कर दिए हमने, तो ये 12 रह गए। 12 ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में। दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। फिर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था 3 की चेन में स्लिप स्टिच बनाया था, वहीं पर फिर से बनाना है। तो अब ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिया हमने। अब एक स्टिच यहाँ पर कम करेंगे, एक दूसरी साइड कम करेंगे, 2 कम हो जाएंगे, तो टोटल जो 10 रह जाएंगे ऊपर चेन। तो यहाँ पर 3 की चेन ली हमने। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच को लेंगे, कंप्लीट नहीं किया, फिर नेक्स्ट वाले को लिया, 3 है, 3 से 1 किया, एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया। इसके बाद 6 हम बनाएंगे अलग अलग चेन में। ये 2 3 4 5 और 6। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 3 चेन रहती हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 2 का एक करेंगे, उसके बाद एक बनाएंगे, कंप्लीट नहीं किया। अब हमने एक बना दिया। उसके बाद लास्ट वाली चेन में एक बार बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे। एक दो तीन थर्ड चेन में। दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरह से। ये 3 की चेन है, यहाँ पर फिर से बनाएंगे, धागे को स्टार्ट करेंगे रेड कलर के। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पर 2 हम और कम कर देंगे। ये देखिए 3 है, ये 2 रह गए। अब नेक्स्ट वाले को लिया, ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 किया, एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया, एक इस साइड कम हो जाएगा, तो ये 8 चेन रह जाएंगी हमारे पास। अब एक बार बनाया हमने, फिर नेक्स्ट में 2 हो गए, अलग अलग बनाते जाएंगे। नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4। अब हमने बनाए अलग अलग चेन में, ये डबल क्रोशिया।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 रहते हैं, 1 2 3 कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 है, एक स्टिच यहाँ पर कम हो गया और लास्ट वाले में एक बनाएंगे। इसके बाद ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में। ऑफ वाइट कलर का धागा लगाएंगे और लास्ट रो हम सिर्फ स्लिप स्टिच बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में या तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया है आपको इस तरह से कर ले, नहीं तो आप ये स्टार्ट वाले में इस तरह से एक बार स्लिप स्टिच करें और यहाँ पर एक बार चेन लेकर धागा काट दें। इस तरह से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम आर्म्स बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसे उठा लिया, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। पहले एक नॉट बना लें, यहाँ से इसे निकाल लिया। इसके बाद हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर हमारे पास 8 चेन है। ये देखिए इस चेन में तो हमने बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8। तीन की चेन लेकर अब हमने ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे। देखिए यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डबल क्रोशिया को उठाकर हमने इसे इस तरह से कंप्लीट नहीं किया। फिर धागा लिया, इसी डबल क्रोशिया में फिर से डालेंगे। अब ये देखिए 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, कंप्लीट नहीं किया, 3 रह गए। फिर धागा लिया। इसके बाद हम ये वाले डबल क्रोशिया को उठाकर हमने 2 बार इनकम्प्लीट की बनाया है। अब ये लास्ट में जो हमने चेन में देखिए ये पहली हमारी चेन है जो हमने 8 चेन स्किप की है, लेकिन इस स्टिच में हमने बनाया हुआ है, इस चेन में हमने ये रेड बनाया हुआ है, इसी स्टिच में फिर से बनाना है। अब ये देखिए टोटल 5 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए। अब ये 4 है, 4 से हमने 1 किया, तो बनाया हमने ये एक स्टिच है अभी, और एक हमने शुरू में 3 की चेन बनाई है, एक हमारा वो स्टिच है, तो 2 हमारे टोटल स्टिच बने हैं। अब इसके बाद ये 8 चेन है, 8 चेन में हमने एक एक बार बनाना है, तो ये 10 हो जाएंगे। 2 हम बना चुके हैं, हमने ऊपर वाली चेन को काउंट करना है। 2 हमने बना लिए थे और 8 ये बनाएंगे। अब देखिए ये लास्ट वाली 8th चेन है जो हमने स्किप की हुई है।
8 हमने ये बनाए हैं और स्टार्ट में हमने ये देखिए 8 हमने यहाँ पर ये बनाए हैं यहाँ तक, और यहाँ पर हमने ये एक स्टिच, ये देखिए ये वाले डबल क्रोशिया में हमने 2 बार बनाया, और ये वाले जिसमें हमने बनाया था चेन में उसमें हमने 1 बार बनाया। 3 को हमने 1 किया यहाँ पर, और एक हमने शुरू में 3 की चेन ली। अब इसी तरह से हमने एंड करना है। जिस स्टिच में हमने ये रेड बनाया हुआ है इसमें लेंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे इस तरह से। अब ये वाला जो रेड है हमारा डबल क्रोशिया, इसमें 2 बार बनाएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए पहली बार बनाया हमने, ये 4 हैं, 3 रह गए, फिर धागा लिया, यहाँ पर फिर से बनाया। जब हमने फिर से बनाना है तब हमने उसे कंप्लीट करना है। ये 5 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, अब ये 4 रह गए, 4 का हमने 1 किया। तो ऊपर ये एक ही चेन बनती है, लेकिन नीचे ये देखिए 1 2 3 स्टिच हैं। और यहाँ पर हमने शुरू में 3 की चेन ली है, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे 3rd चेन में। तो अब ये हमारे पास ऊपर अगर आप चेन टोटल काउंट करेंगे तो ये 11 है, 11। अब इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। जहाँ पर हमने 3 की चेन में ज्वाइन किया है सेम उसी जगह स्लिप स्टिच बनाना है। धागा हम हर बार इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 1 2 3, इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में जो हमने 3 स्टिच को 1 किया है उस चेन में डबल क्रोशिया किया, तो ये 1 ये 2, इसके बाद एक एक बनाते जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट चेन है 11। उसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे 3rd चेन में। इसके बाद दूसरा कलर का धागा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी मेरे पास 11 स्टिच है। अब हम ये 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। उसके बाद ये जो 2 स्टिच हैं इसका 1 बना देंगे। इसी तरह से ये लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे, 2 स्टिच कम हो जाएंगे तो 11 के ये 9 रह जाएंगे, 9। तो पहले हमने ये 3 की चेन में फिर से धागा स्टार्ट करना है इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, ये नेक्स्ट ऑफ वाइट कलर की चेन को लेंगे, ये 2 हैं, फिर नेक्स्ट को लिया, अब ये 4 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 3 से 1 बनाया, 1 स्टिच यहाँ पर कम हो गया, फिर नेक्स्ट में बनाया 1 बार, ये 1 बनाया हमने, फिर नेक्स्ट 2 हो गए, फिर नेक्स्ट 3 4 5, लास्ट में हमने 2 का 1 बनाना है, 5, और ये नेक्स्ट में हमने बनाया 6। अब हमने कंप्लीट नहीं किया, फर्स्ट 2 निकाल देंगे, अब तीनों का 1 कर दिया और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे 3rd चेन में। अब ऑफ वाइट कलर का धागा स्टार्ट करेंगे।
लास्ट है ये, उसी तरह से बनानी है जैसे हमने लेग का, ये लेग की फिनिश की है। ये स्लिप स्टिच बनाएंगे। या तो आप इस तरह से इसे कंप्लीट कर लें, या फिर जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस लेग में। ये देखिए, तो टोटल हमने 3 बनाई है आर्म की रो, 3 आप इस साइड बना लें, कंप्लीट कर लें दूसरी साइड। यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इसलिए हमने यहाँ पर 3 का एक इस साइड किया, 3 का एक। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो यहाँ पर होल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर होल नहीं बना, देखिए। तो स्टार्ट इसी तरह से करेंगे। ये इसके सेंटर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीन की चेन बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद ये वाले डबल क्रोशिया को उठाएंगे, रेड वाले को 2 बार इनकम्प्लीट बनाएंगे, कंप्लीट नहीं किया। फिर से यहीं पर, फिर से कंप्लीट नहीं किया। फिर जहाँ पर ये हमने चेन में बनाया हुआ है रेड कलर का स्टिच, उसी में हमने फिर से बनाया। अब ये हमने 4 से 1 बनाया, तो ऊपर हमारे पास एक चेन आई, लेकिन यहाँ पर नीचे हमने 3 का 1 बनाया है ताकि यहाँ पर होल ना बने। उसके बाद हम 8 बार बनाएंगे। यहाँ पर जो 8 चेन स्किप की हैं, 8 डबल क्रोशिया बना लें। तो 8 बार मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद इसी तरह से जिसमें हमने ये रेड कलर का बनाया है, इसमें हमने इस तरह से बनाया, कंप्लीट नहीं किया। फिर ये रेड वाले डबल क्रोशिया को उठाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। फिर से कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पर एक बार और बनाएंगे। अब हम कंप्लीट करेंगे। तो ऊपर एक चेन आई, यहाँ पर 8 बार हमने सेंटर में बनाया, एक चेन ये आई, एक चेन उस साइड आई थी, तो ये 10 हो गए। और स्टार्ट में हमने 3 की चेन ली थी, तो इससे हमारे पास ये 11 स्टिच होते हैं। अब 3 की चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर ऊपर 11 चेन है, 11 के ऊपर 11 हम बनाएंगे ऑफ वाइट कलर के। उसके बाद फिर जब हम रेड रो बनाएंगे तो 2 हम उसमें कम कर देंगे। एक हम स्टार्ट में कम करेंगे 3 की चेन के बाद, एक हम यहाँ पर 3 की चेन बनाने के बाद कम करेंगे, और एक हम यहाँ पर कम करेंगे। तो वहाँ पर फिर 9 रह जाएंगे। कंप्लीट कर लें। तो अब देखिए दोनों साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। तो टोटल मैंने इसमें 3 ये बनाई है पहले रो। उसके बाद हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 बनाई है, 10 हो गई। और लास्ट हमने स्लिप स्टिच की रो कंप्लीट की है। धागे आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद हम फ्रंट में किनारी बनाएंगे। अब आप देखिए धागे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप इसी तरह से रखना चाहते हैं तो इसी तरह से भी रख सकते हैं। फ्रंट में आप सिंगल क्रोशिया की या हाफ डबल क्रोशिया की किनारी भी बना सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपने किस तरह से रखना है, किनारी बनानी है या नहीं बनानी। धागा लिया, 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिए जैसे हम किनारी बनाते हैं। पहले भी हमने ये किनारी कई बार बनाई है।
तो ऑफ वाइट कलर में मैंने 2 बार बनाया। अब ये रेड है, रेड में भी 2 बार बनाएंगे। फिर ऑफ वाइट को लिया 2 बार, फिर ऑफ वाइट में 2 बार बनाया। फिर नेक्स्ट ये जो लास्ट है हमारे पास, यहाँ पर 2 बार बनाया, 1 और 2। उसके बाद 2 चेन लिए, फिर यहीं पर 2 बार और बनाएंगे। ये 2 बनाए हैं हमने इस साइड के लिए, अब जो 2 बनाएंगे ये इस साइड के लिए बनाएंगे। तो कॉर्नर वाले स्टिच में हमने टोटल 4 बार बनाया। इसके बाद 1 और 2 छोड़ देंगे, नेक्स्ट में 2 बार। सिंगल क्रोशिया की बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। टोटल मेरे पास ऊपर नेक में 17 स्टिच हैं, 17, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर ऑफ स्टिच नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए 2-2 छोड़े हैं, एक जगह मैंने 1 छोड़ा है, देखिए 1 छोड़ा है। इसके बाद हम फिर 2 छोड़ देंगे। जहाँ पर 1 बार हमने छोड़ा है वहाँ पर 1 बार बनाया है। तो ये कॉर्नर है, कॉर्नर में उसी तरह से 4 बार बनाना है, 2 बार इस साइड के लिए और 2 बार दूसरी साइड के लिए। सेंटर में 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 2 बार और बनाएंगे। इसके बाद इसी तरह से 2 बार यहाँ पर बनाएंगे, 2 बार यहाँ बनाएंगे, 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ। कंप्लीट कर लें। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे हम। ये स्टार्ट वाला और लास्ट दोनों स्टिच हैं, दोनों जो धागे हैं उनके हम इस साइड रॉन्ग साइड गांठ लगा देंगे और एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस कंप्लीट हो गई। तो जंप सूट तैयार हो गया है। कान्हा जी को मैं पहना के दिखा देती हूँ किस तरह से पहनाएंगे। और यहाँ पर देखिए कान्हा जी ने इनर पहना हुआ है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं ये किस तरह से बना है, नेपी इसके साथ मैंने अटैच करके बनाई है, तो आप मेरे चैनल में वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट में इसे चेक करें। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अब इस तरह से देखिए कान्हा जी को पहनाएंगे। पहले आप ये वाली लेग पहनाएं, इस तरह से। फिर आप दूसरी लेग पहनाएं, आराम से पहनाएं, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये आगे से फ्रंट इसकी बंद है, तो आराम से पहनाएंगे तो इजीली आ जाएगा। अब इसे देखिए इस तरह से ऊंचा कर ले पहले आप पीछे से, बैक साइड से। अब आप ये वाली आर्म पहनाएं, इसे एडजस्ट करें। अब ये वाली आर्म पहनाएं आप। पहनाने के बाद आप इसे सेट करें, इस आर्म को यहाँ से तो अब आप देखिए, आप चाहे तो इसे यहाँ से इस तरह से निकाल के पैर भी ढक सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अभी हमने यहाँ पर एक स्टिच लगाना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है। पहले आप ये देख लें किस तरह से कान्हा जी लगते हैं इस जंप सूट में।
और जैसे हमने ये कान्हा जी को पहनाया है बिल्कुल सेम उसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे। पहले यहाँ से आप थोड़ा सा बाजू से ऊपर कर लें, फिर यहाँ से आप इसे निकाल लें। और फिर ये वाली बाजू निकाल लें। और यहाँ पर जो होल है, यहाँ पर जब हम लेग का अलग अलग पोर्शन बनाते हैं वाइट के बाद, तो उससे यहाँ पर ये होल आएगा। आप यहाँ वाइट को लें और इस साइड से भी वाइट को लें, यहाँ पर एक स्टिच लगा दें तो ये होल कवर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।